गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने हिंदी के प्रकरण संधि में से दीर्घ संधि तक कल पूरा कर लिया था, मुझे आशा है आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद स्वर संधि का ही अगला भेद आता है गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा देखिए, ए आ के बाद ई आने पर ए, उ आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है ए या आ के बाद ई या ई में से कोई स्वर आएगा तो ए गुण होगा, और उ या उ कोई स्वर आ गया तो ओ गुण होगा, और री आएगा तो अर गुण हो जाएगा। यानी हिंदी की संधियों में 3 गुण होते हैं, ए, ओ और अर। 3 प्रकार के हिंदी की संधियों में गुण होते हैं। देखिए स्टेप 1 में हम समझेंगे कि ए या आ के बाद ई या ई आने पर ए कैसे बनता है। ए जमा ई को हम ए गुण करेंगे, ए जमा ई को भी हम ए बनाएंगे, आ जमा ई को हम ए बनाएंगे, और आ जमा ई को भी हम ए बनाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, नर जमा इंद्र, नरेंद्र। देखिए नर के जो रे में ए है ये हमने निकाल लिया, और इंद्र का हमने ई ले लिया है। सूत्र पर जाएंगे, ए जमा ई को ए बना रखा है, इनको मिला के आपने क्या बना दिया, ए बना दिया। अब आप देखेंगे नर के रे में से आपने ए निकाला था तो रे हलंत यहां हो गया है, बाद वाला ई आपने निकाल लिया और दोनों को मिलाकर के आपने क्या बना दिया, ए बना दिया। अब जोड़ेंगे, न जो का तो यहां पे रख दिया है, रे हलंत है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा ए और ई है दोनों को मिलाकर हमने क्या बना लिया, ए बना लिया। तो जो हलंत रे है उस पर ए की मात्रा लग गई, और आगे आदा न और द्रे हमारे पास सुरक्षित है, वो ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया, नरेंद्र। ए जमा ई सेम प्रोसीजर रहेगा, सुर जमा ई सुरेश, आ जमा ई महा जमा इंद्र महेंद्र, आ जमा ई राका जमा ईस राकेश। समझ लीजिए इनमें से भी, जैसे राका है इसमें से आपने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया, और आगे ईस में से आपके पास ई है। सूत्र पर जाइए, आप देखेंगे आ जमा ई को आपने ए बनाया है, तो इन दोनों को मिलाकर के आप क्या बना देंगे, ए बना देंगे। अब देखिए रा आपने यहां से उठा करके यहां पे रख दिया, उसके बाद आपके पास क्या है, कै हलंत है। क्यों? क्योंकि इसमें से आ हमने यहां निकाल लिया है। उसके बाद ईस का हमने ई निकाल लिया है, इस का वाला आ और आगे ईस वाला ई दोनों को मिलाकर आपने ए बना दिया है। अब कै हलंत रह गया आ निकालने के बाद, ये ए अब इस कै पर लगा दिया है और आगे हमारा श है, तो क्या बन गया, राकेश बन गया। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप अब आगे है, इसी में ए जमा उ को ओ, ए जमा उ को भी ओ, आ जमा उ को ओ तथा आ जमा उ को भी ओ बनाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम। देखिए आपने पुरुष का स में से ए निकाल लिया है, आपके पास ए आ गया है। उसके बाद उ, उत्तम का उ आपके पास है, और आपने परिभाषा में भी जैसे कि पढ़ा है कि इसमें ए आ के बाद उ या उ आएगा तो ओ गुण होगा। ठीक है, तो आप ठीक इसी तरह से इसमें देखेंगे कि आपने पुरुष का ए लिया, उत्तम का उ लिया, दोनों को मिलाकर के आपने क्या बना दिया, ओ बना दिया। अब आप देखिए यहां श हमारे पास हलंत है, अब जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, पुरुष श हलंत मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपने ए और उत्तम वाले उ को ओ बना दिया है, तो ये ओ की मात्रा यहां लग जाएगी, और आगे त डबल त हमारे पास, और मैं पुरुषोत्तम। सेम प्रोसीजर, नर जमा ऊर्जा नरोर्जा, महा जमा उदय महोदय, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। एक और देख लीजिए समझने के लिए, महा जमा उदय, तो यहां देखिए आपने महा का आ निकाल लिया है, आगे आपके पास उदय का उ है, आज जमा उ को भी आप क्या गुण कर रहे हैं, इसको भी आप ओ बना रहे हैं, जैसा कि सूत्र में लिखा है।
आपने परिभाषा में भी पढ़ा है। अब क्या हमने यहां से आ निकाला है महा का, महा यह अलंत रह गया है, उसके बाद ऊ भी आपने निकाल लिया है, दे बच गया है। तो देखिए जोड़ेंगे, मैं ह अलंत है और आ जमा ऊ को आपने ओ बना लिया है, वो यहां ओ लगा दिया है, उसके बाद द और ये महोदय। सेम प्रोसीजर रहेगा गंगोर्मी, गंगा जमा ओर्मी, गंगोर्मी। यहाँ एक आध समास भी बनता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। ठीक है, आगे देखिए, इसी में आप देखेंगे कि ए जमा री को अर बनेगा और आ जमा री को भी अर बनेगा। देखिए, सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि, ये समझिए ध्यान से, इस प्रकार से जैसे देव ऋषि है, राज ऋषि है, ऐसे ही बनेंगे। तो यहां आप देखेंगे कि सप्त का ए आपने निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद ऋषि का री आपके पास आ गया है। अब आप देखेंगे ए जमा री को आपने क्या बना दिया है, अर बना दिया है। ठीक है, जोड़ो अब इसको, स पे हमारे पास था, त हलंत है हमारे पास, तय हलंत है क्योंकि हमने ए निकाल लिया था, लेकिन हलंत तय में वापस ए मिल जाएगा, अर वाला जो ए है ये वापस मिल गया। उसके बाद आपके पास हलंत रह है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, उसके बाद भी आपके पास व्यंजन है श। ठीक है, तो हलंत रह है अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और सप्तऋषि बन जाएगा। सप्तऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि सेम बनेंगे ऐसे ही। इसी प्रकार आ जमा री को भी अर बनेगा, जैसे महाजमा ऋषि। यहां पे आपने आ बाहर निकाल लिया है, आगे ऋषि का आपके पास क्या है, री है। अब आप देखेंगे आजमा री को भी आपने क्या बनाया, अर बनाया है। ठीक है, म है अलंत रह गया आपका, आगे आपके पास शी है। देखिए यहां मैं लिख लिया आपने ज्यों का त्यों, है आपके पास अलंत है, उसमें अर का ए वापस मिल गया, फिर उसमें भी ये आदर है यानी हलंत रह रहता है, ये आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, महर्षि। ऐसे ही बनेगा ब्रह्माजमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको अच्छे से ये गुण संधि भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद है स्वर संधि का ही अगला भेद, वृद्धि संधि। देखिए, ए आ के बाद ए आई आने पर आई, ओ औ आने पर औ तथा री आने पर आर हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। आप देखेंगे कि इस संधि की परिभाषा ए आ के बाद ए आई आने पर आई, ओ औ आने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यहां तक भी कंप्लीट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आगे जो लिखा गया है री आने पर आर होता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वैसे हम लिख देंगे, कोई नुकसान नहीं है, हमें समझ भी लेना चाहिए, लेकिन ये ना लिखेंगे तो भी यहां गलत नहीं है। ये एक अपवाद के रूप में आगे गिना जाता है। क्यों गिना जाता है ये समझिए। देखिए, इससे ठीक पहले हमने ए आ के बाद री आने पर अर बनाया था, जैसे आपने यहीं पे उदाहरण किए हैं, ए जमा री को अर बनाया है, आ जमा री को अर बनाया है, और अब हम ए जमा री को आर बनाने लग रहे हैं, तो ये अपवाद है। अब ये अपवाद जब इसी के आगे आएगा तो मैं आपका वो भी क्लियर करूंगा। अपवाद तो है, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण कैसे होते हैं और कौन से उदाहरण इसमें लिए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ए जमा ए को आई बनाएंगे आप, ए जमा आई को भी आई बनाएंगे, आ जमा ए को आई बनाएंगे तथा आ जमा आई को भी आप क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। जैसे एक जमा एक, एक एक। आपने देखा एक, जो पहले हमने एक लिखा है, इस कै में से आपने ए निकाल लिया, उसके बाद वाले एक का आपके पास ए है। सूत्र पे जाइए, ए जमा ए को आप क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं, तो इन दोनों को बनाकर मिलाकर आपने क्या बना लिया, आई बना लिया। अब देखिए, ये ए है, सेम लिख दिया है, उसके बाद क हलंत है और उसके बाद भी कै है हमारे पास, क्योंकि इसमें से ए निकाला, इसमें से हमारे पास आगे ए है, दोनों को मिलाकर क्या बना लिया, दोनों को मिलाकर तो आई बना लिया।
तो ए, उसके बाद जो हलंत क है उस पे आपने आई की मात्रा लगा दी और आगे आपके पास क्या है, क, वो लिख दिया है एक एक। ए जमा आई, यहां देखिए स्व जमा ऐच्छिक, यहां आपके पास ए है, आगे आई है, तो स्वैच्छिक बन जाएगा। ठीक है, अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक का अर्थ है अपनी इच्छा से। आ जमा ए, वसुधा जमा ए, वसुधैव, वसुधैव का अर्थ है पृथ्वी ही, वसुधा पृथ्वी होती है, एव ही होता है, तो अर्थ हुआ पृथ्वी ही। आगे देखिए महाजमा आयु, महायु, समझ लीजिए जैसे महा से आपने क्या निकाला, यहां से आपने आ निकाल लिया, आगे आपके पास आई है, दोनों को मिलाकर आप क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि यहां मह रह गया है क्योंकि आपने निकाल लिया, तो मह आपने लिखा, फिर इस आ और आई को मिलाकर आपने आई ही बना लिया है जैसा कि सूत्र में बताया गया है, तो आपने यहां आई की मात्रा लगा दी है और आगे वह महायु। आगे देखिए इसका दूसरा स्टेप है, ए जमा ओ को औ बनाएंगे, ए जमा औ को भी औ बनाएंगे, आ जमा ओ को औ बनाएंगे और आ जमा औ को भी औ बनाएंगे। ये सारी बातें परिभाषा में हमारी स्पष्ट हो चुकी हैं और ये स्टेप बनने के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। देखिए जल जमा ओघ, यहां जल में क्या है आपके पास, ए है, उसके बाद आपके पास ओघ है, ओघ का ओ है, ए जमा ओ को आप क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं, तो जलौघ, और जलौघ का अर्थ होता है नदी की बाढ़। आगे आपके पास है ए जमा औ को आप बना रहे हैं औ, नर जमा औषध, नरौषध, यहां से आपने ए लिया, यहां आपके पास औ है, ए जमा औ इक्वल टू औ, तो क्या बन जाएगा, नरौषध, मनुष्य की दवा, मनुष्य के लिए औषध। आ जमा ओ, महाजमा ओजस्वी, यहां पे आप आ यहां से ले रहे हैं, यहां से ओ ले रहे हैं, आ जमा ओ को आप क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं, औ बना रहे हैं, तो क्या बनेगा, महौजस्वी। आ जमा औ, आ जमा औ को भी आप क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं, यहां से आपने आ लिया, यहां आपके पास औ है, समझ लीजिए आपके पास महा से आपने आ ले लिया है, उसके बाद आपके पास औ है, दोनों को मिलाकर आप औ बना रहे हैं, यहां जोड़ेंगे मैं ज्यों का त्यों यहां आपने रख दिया है आपका हलंत है, और उसके बाद आपने इस है इसमें से आ निकाल के अगले औ को औ ही बना लिया है, तो ये है हलंत पे औ की मात्रा लग गई है, उसके बाद आपके पास श है और थ, मौषध, महुषध। अब आप देखेंगे इसमें ए जमा री को आर बन रहा है, ऋण जमा ऋण, ऋणाऋण। देखिए आ जमा री को भी आर बन रहा, शुद्धा जमा ऋत, शुद्धार्थ। वैसे ये अपवाद बोले जाते हैं, लेकिन इनके भी जो उदाहरण होते हैं उनकी एक खास पहचान ये होती है कि जब हम ए जमा री को अर भी बनाया हमने गुण संधि में, आ जमा री को भी अर बनाया आपने, उसके उदाहरण किए थे देव ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि आदि। यहां हम इसको आर बना रहे हैं, इसीलिए इनको अपवाद माना गया है। लेकिन इनके जो भी उदाहरण बनेंगे वे उदाहरण कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे, यानी जो ए जमा री को जहां भी आर बनेगा वो सब कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। जैसे ऋण जमा ऋण, ऋणाऋण, यानी ऋण से उऋण। अब बना कैसे, देखिए ऋण में से आपने ए निकाल लिया, उसके बाद आपके पास री है, दोनों को मिलाकर के आपने आर बना लिया, आर बना लिया दोनों को मिलाकर के आपने। अब देखिए यहां आपने इस री को ज्यों का त्यों रख दिया, उसके बाद अण आपके पास हलंत है, उसमें ये आर वाला आ मिल गया, ऋणा हो गया। उसके बाद आपके पास र हलंत है, आगे कोई स्वर नहीं है, आगे व्यंजन ही है, तो आगे वाले व्यंजन यानी वर्ण के ऊपर र चला गया, ऋण से उऋण। ठीक है, यहां देखिए क्षुधा, क्षुधा जमा रित, रित का अर्थ होता है दुखी या पीड़ित, और क्षुधा माने भूख, तो भूख से पीड़ित,
भूख से पीड़ित करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बनेगा कैसे, सेम प्रोसीजर रहेगा। क्षुधा से आप आ अलग कर लीजिए, आगे आपके पास रित का री है, दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया, आर बना दिया। दोनों को बनाकर आप आर बना रहे हैं मिला करके। अब देखिए यहाँ पे क्षु यहाँ उठा के रख दिया, ध आपका हलंत है लेकिन आगे वाला आ इसमें मिला दिया तो क्षुधा हो गया वापस। उसके बाद र हलंत है और ये तय है हमारा, तो र आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का अर्थ होता है भूख से पीड़ित या भूख से दुखी। तो ये संधि वृद्धि संधि भी हमारी समाप्त हो गई है, आशा आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए यण संधि, चौथी संधि है, स्वर संधि का चौथा भेद है ये। ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आने पर ई को य, उ को व और री को र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। देखिए इसने अपनी एक कंडीशन रख दी है कि ई या उ या फिर री हो, और उसके बाद की कंडीशन क्या हो कि भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, ई को यह बन जाएगा, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो, दोनों को बनेगा यह, और ये हलंत है, हलंत बनेगा। उ को वह बनेगा, ये भी हलंत बनेगा। री को रे बनेगा, ये भी हलंत बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे ई का यह बनाया, ई का भी यह बनाया, उ का वह बनाया, उ को भी वह बनाया और री को रे बनाया। प्रति जमा एक प्रतीक, यहां पर देखिए आप, पहली बात तो हम देखेंगे प्रति में हमारे पास क्या है, इसके टुकड़े जब हम करेंगे तो तय को ई की मात्रा लगी हुई है, ये ई, उसके बाद प्लस का निशान है और फिर क्या है, फिर हमारे पास ए है। तो अब परिभाषा पे जाके देखिए, इसने कंडीशन अप्लाई की थी यहाँ पे कि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए। तो देखिए ई उ और री में से हमारे पास क्या है, ई है। उसके बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर है, यानी ई या ई नहीं है, हमारे पास ए है, तो ए भिन्न स्वर हो गया। ठीक है, इसका मतलब उदाहरण तो हमारा ठीक है। अब क्या कहा इसने भाई, ई चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उनको बनेगा क्या, उनको यह बनेगा। अब देखिए यह हमने बना दिया, अब जोड़िए, देखिए प्रति जमा एक, प्र हमने ज्यों का त्यों रख दिया है। उसके बाद त, ई हमने निकाल ली थी, ये निकाल रखी, तो तय हमारा हलंत रह गया, तो तय हमने हलंत रख दिया। अब ई को हमने क्या बना लिया, ई को तो हमने यह बना लिया, तो ई का यह बना लिया। उसके बाद ए है, ये ए प्लस के बाद देखो, इस प्लस के बाद ए है ये, तो ये ए हमने ज्यों की त्यों लगा दी, क्योंकि यह हमारा हलंत बना ना, लिख भी रखा हमने हलंत यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी ये सब हलंत बना रखे हैं, तो ये की मात्रा लग गई और आगे हमारे पास क सेम एज सेम रख दिया, तो प्रत्येक बन गया। इसी प्रकार नदी जमा एव, सेम प्रोसीजर रहेगा, क्या बन जाएगा, नदेव बन जाएगा, क्योंकि द जमा, यह देखिए द और ई को आपने निकाल कर क्या बना लिया, यह, और आगे आपके पास क्या है, ई, और तीनों को मिलाकर आप क्या बना देंगे, दे, तो क्या बन जाएगा, नदेव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न द ये नदेव, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए अनु जमा अय, उ को क्या बनेगा, उ को वह बनेगा। देखो ए आपने ज्यों का त्यों रख दिया, उ हमने बाहर निकाल लिया, न हमारा हलंत रह गया, हलंत रह रख दिया। उसके बाद उ को हमने वह बना लिया, वह हलंत बना। हलंत तो ठीक है बन गया, लेकिन उसके बाद जो ए है वो इसको पूरा करने के लिए आ गया, और उसके बाद आपके पास क्या है, यह है अन्वय। वधु जमा आगमन, सेम प्रोसीजर रहेगा, ध हलंत जो का त्यों रख दिया, उ निकाला, उ का वह बना दिया, वह में फिर आगे आ है तो आ की मात्रा लग गई, और आगे गमन है, वधु आगमन। पितृ जमा आ गया, समझ लीजिएगा कैसे बना है। जैसे आपने क्या किया, पी, और आपने री को बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस री का आपने क्या बनाया, री का आपने रे बनाया। अब आपके पास क्या हो गया, उसके बाद आपके पास क्या है, आज्ञा है, आज्ञा का आ। देखिए समझने के लिए आप, तय आपके पास हलंत, प्लस में री का आपने क्या बना लिया था, रे बना लिया था, और प्लस में आगे क्या है, आ, तो जमा र जमा आ, तो क्या बनाएंगे, त्रा बनाएंगे, तो त्रा ही बना है। देखिए पी सेम रख दिया, अब री को हमने रे बना लिया, ये वाला, ठीक है, और री को रे बना लिया, आगे आ है। अब री को रे बनाया, लेकिन तय तो ज्यों का त्यों रह गया ना, तय
तय का तय लिख दिया हमने, री को रे बना के लिख दिया, आज्ञा का आ निकाल लिया, इनको त्रा बना दिया, ये त्रा और आगे ज्ञा, पित्राज्ञा। सेम एज सेम जैसे बनेगा इसमें मात्राज्ञा। तो मुझे बहुत आशा आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।